मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे जून महीने के राशिफल की और आज बात होगी वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, उनकी आय के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, उनकी हेल्थ के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से और स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज के लिहाज से। तो ये जो कुंडली सबसे पहले लगी हुई आप देख रहे हैं, ये 1 जून के दिन की कुंडली है। गुरु आपकी कुंडली में जो है वो चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, सूर्य का गोचर चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है, बुध शुक्र ये चारों ग्रह आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति काफी अच्छी है क्योंकि इतने सारे ग्रह का केंद्र में होना और वो भी जितने भी पॉजिटिव ग्रह हैं, ये तीनों ग्रह पॉजिटिव हैं। सूर्य इसलिए अच्छे हैं क्योंकि ये केंद्र के स्वामी हैं, 6, 8, 12 का प्रभाव नहीं है इसके ऊपर। तो ये एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। 12 दिन तक ये कॉम्बिनेशन रहेगा तो आपको निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। यहाँ पर शनि आपकी कुंडली में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये गोचर अच्छा नहीं है, केतु का पंचम का गोचर अच्छा नहीं है, राहु मंगल का 11वें का गोचर अच्छा है, यहाँ पर चंद्रमा का भी गोचर अच्छा है। ये पहले जून की ये कुंडली है। पहले जून के मुताबिक शनि और केतु को छोड़ दिया जाए तो आपकी कुंडली में गोचर नॉर्मली अच्छा चलेगा। हालांकि सूर्य भी चंद्रमा ये ग्रह जो हैं ये अच्छे गोचर में नहीं होते, शुक्र अच्छे गोचर में होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि राशि परिवर्तन कौन सा ग्रह करेगा, उसका असर क्या होगा। तो मंगल 1 जून को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे। ये खर्चे का भाव है, यहाँ से सीधी दृष्टि 6ठे भाव को देंगे और 7वें भाव को देंगे। ये स्थिति अच्छी नहीं है। अब अगला जो गोचर होगा वो बुध का गोचर होगा। बुध यहाँ से अच्छे भाव में चले जाएंगे। अब ये देखिए, एक का गोचर नेगेटिव हुआ, दूसरे का पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर बुध जो है वो 14 जून को जाएंगे। यहाँ पर शुक्र यहाँ पर है, अपनी राशि में है, शुक्र भी चले जाएंगे आगे। ये देखिए, ये 12 जून को जाएंगे। सूर्य का गोचर होगा आपकी कुंडली में 14 जून को, तो ये भी आगे चले जाएंगे। तो स्थिति लगभग मिड ऑफ द जून ये हो जाएगी आपकी। अब आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे गोचर में रहेंगे, बुध अच्छे गोचर में रहेंगे, राहु अच्छे गोचर में रहेंगे। गुरु का गोचर हम न्यूट्रल मान के चलेंगे, खराब भी नहीं मानेंगे, ठीक भी नहीं मानेंगे। हालांकि बहुत सारी चीजों के लिए ठीक भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो गुरु का गोचर होता है, दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां ही अच्छा होता है। बाकी ग्रहों में गोचर अच्छा नहीं होता। लेकिन चूंकि ये केंद्र का भाव है इसलिए इसको न्यूट्रल मानेंगे। 8वें, 12वें, 6ठे में हो तो नुकसान करते हैं गुरु ज्यादा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो कर्म की बात देखते हैं। कर्म स्थान का स्वामी और कर्म का कारक शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बहुत अच्छे गोचर में, केंद्र में जो है वो गोचर हो रहा है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। तो यहां पर हालांकि शनि का गोचर अच्छा नहीं है, शनि का गोचर 3, 6, 11वें का अच्छा होता है, लेकिन ये खराब भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये 12वें और 8वें में नहीं है, 10वें में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। तो यहां पर शनि का फल न्यूट्रल मानना चाहिए। इस भाव के स्वामी जो है, ये आय का भाव है, ये वृद्धि का भाव है। इस भाव के स्वामी गुरु केंद्र में चले गए, आपकी राशि के ऊपर से चले गए, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। और शुक्र इस भाव के स्वामी होकर, आपकी राशि के स्वामी होकर धन भाव में चले गए। तो आय भाव का स्वामी लगन में और लगन का स्वामी धन भाव में। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं धन के आगमन को लेकर चीजें पॉजिटिव होने जा रही हैं। तो पैसा जो है वो, पैसे का फ्लो बढ़ सकता है आपकी कुंडली में। जून के महीने में पैसा जो है वो आपको आएगा, टिकेगा भी। टिकेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बुध और शुक्र ये आपकी कुंडली में धन भाव होता है। दूसरा, बुध यहाँ पर अपनी राशि के होकर बैठे हैं। बुध यहाँ पर सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य राजयोग की फॉर्मेशन कर रहे हैं। शुक्र साथ में है, तो ये शुभ ग्रह हैं। और बुध और शुक्र आपस में मित्र भी हैं। हालांकि सूर्य दोनों का मित्र नहीं है, लेकिन बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं। बुध अपनी राशि में है, शुक्र के साथ है, तो निश्चित तौर पर यह स्थिति अच्छी है। धन के लिहाज से, पैसे के लिहाज से अच्छी है। और यहाँ पर यदि हम देखते हैं कारोबार की बात तो होगी क्योंकि कारोबार मजबूत करेगा शनि। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज यह है कि गुरु की दृष्टि आपके भाग्यस्थान के ऊपर है। भाग्यस्थान के ऊपर जब गुरु की दृष्टि होती है, केंद्र में बैठे गुरु की, तो आपका भाग्य साथ देता है। किसी भी तरह का आप प्रोजेक्ट करते हैं तो वहां पर नॉर्मली कई बार होता है कि डिले हो जाता है, कई बार चीजें फंस जाती हैं। लेकिन जब गुरु की दृष्टि भाग्यस्थान के ऊपर हो तो आपके द्वारा किए गए काम में अड़चन कम आती है, यानी कि रुकावटें कम आती हैं। तो यहाँ पर गुरु जो है वो आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं कि आप यहाँ पर, शनि की मजबूती तो है इस भाव के लिए, कारोबार में वृद्धि करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि 9वें भाव के ऊपर भी है, पंचम के ऊपर भी है। तो पंचम इजी गेंस का भाव होता है, गुरु की दृष्टि है इसके ऊपर, तो ये चीजें अच्छी हैं आपके लिए। थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर काम और आय के मामले में। आगे देखते हैं रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो ये भाव आपकी कुंडली में
पार्टनर का भाव होता है। शादी यहाँ से देखी जाती है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों यहाँ से देखे जाते हैं। या मंगल की राशि है, मंगल यहाँ पर बैठकर 8वीं दृष्टि से अपनी राशि को देख रहे हैं। अब कोई अपने घर को देखेगा तो उसका नुकसान तो खैर नहीं करेगा, हालांकि ये नेगेटिव प्लैनेट है तो इसके ऊपर राहु की दृष्टि भी है, लेकिन इन दोनों दृष्टियों को बैलेंस करने के लिए गुरु की सीधी दृष्टि यहाँ पर है। तो गुरु की जब सीधी दृष्टि रहती है तो मैरिड लाइफ में यदि कोई अड़चन आ रही है तो वहां पर चीजें स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी, चीजें जो है वो आगे पॉजिटिव वे में आगे चलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये रिलेशनशिप का मामला है। यहाँ पर केतु जो है वो पंचम भाव में है। पंचम जो है वो निश्चल प्रेम का भाव होता है। एंगेजमेंट यहाँ से देखी जाती है, लव अफेयर यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ तालमेल बेटर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि राहु की जब सीधी दृष्टि होती है तो राहु कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले प्लैनेट हैं। यहाँ पर कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हम अजम्पशन के ऊपर रिएक्शन करते हैं, यानी कि अपनी कल्पना के ऊपर हम प्रतिक्रिया कर देते हैं, तो वहां पर रिलेशन बिगड़ जाता है। यहाँ पर रहकर केतु यही काम करेंगे। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि है, चूंकि केतु वहां पर है और इस भाव के स्वामी यहाँ पर सूर्य के साथ है। इसके ऊपर खैर मंगल की दृष्टि नहीं आती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। राहु केतु के केंद्रीय प्रभाव में भी है बुध। बुध इस भाव के स्वामी है। यहां से हम काउंट करेंगे तो ये 10वां हो जाएगा, यहां से काउंट करेंगे तो ये चौथा हो जाएगा। तो राहु केतु का केंद्रीय प्रभाव भी आ जाएगा 5वें भाव के स्वामी के ऊपर। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को लेकर, नहीं तो चीजें बिगड़ सकती हैं। यहाँ पर जो सिंगल्स हैं उनके, या सॉरी जो ऑलरेडी अटैचमेंट उसमें कमिटमेंट में है, उनके लिए ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि गुरु की दृष्टि है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए। आगे देखेंगे हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ के मामले में चीजें ठीक लग रही हैं, हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। गुरु चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, गुरु का केंद्रीय प्रभाव है आपके ऊपर। सूर्य का गोचर जो है वो खराब, अच्छा नहीं है तो खराब भी नहीं है बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं। तो सूर्य चूंकि केंद्रीय भाव के भी स्वामी है, तो बहुत ज्यादा हेल्थ को लेकर दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रही, क्योंकि मंगल देख रहे हैं हालांकि इस भाव को, लेकिन राहु की दृष्टि नहीं है, शनि की दृष्टि नहीं है, केतु की दृष्टि नहीं है, सूर्य की दृष्टि नहीं है। ये भाव बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं है, इसलिए हेल्थ को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा सा गाड़ी चलाते वक्त सावधानी रखी जाए। सूर्य इस भाव को दृष्टि दे रहे हैं, हालांकि इस भाव को राहु केतु मंगल शनि कोई भी नहीं देख रहा, लेकिन इसके बावजूद गाड़ी थोड़ी सी धीमी चलाई जानी चाहिए, क्योंकि बुध मारक भी है। बुध पंचमेश है लेकिन बुध मारक भी है, वो भी देख रहे हैं। तो थोड़ा सा गाड़ी जरूर धीमी चलाई जाए, दुर्घटना होने का भय यहाँ पर रहेगा। अदरवाइज यदि हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। गुरु जब आपकी राशि के ऊपर से होते हैं तो आप पॉजिटिव फील करते हैं, स्टडी में आपका मन लगेगा। निश्चित तौर पर आपको यदि कोई आप आगे एडमिशन लेने जा रहे हैं, रिजल्ट आएगा इस महीने में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आगे करियर का राह खुलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छी होंगी गुरु के प्रभाव से। जो स्टूडेंट्स जो वृषभ राशि के जातक मेडिटेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु मेडिटेशन के ही कारक ग्रह हैं। जो अध्यात्म आता है वो सारा 2 ग्रहों से ज्यादा आता है, एक गुरु है दूसरे केतु हैं। केतु की दृष्टि भी 9वें भाव को एक्टिव कर रही है, गुरु की दृष्टि भी 9वें भाव को एक्टिव कर रही है। तो यहाँ पर 9वें भाव का गुरु और केतु के द्वारा एक्टिवेशन होना ये दिखाता है कि अध्यात्म की दिशा में भी आप इस महीने में जो है वो अच्छा करेंगे। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग योगा करते हैं, उनके लिए समय काफी अच्छा रहेगा। तो ये वृषभ राशि के जातकों के लिए जून महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।